नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। अपन जो फर्स्ट कैटेगरी का पेपर हुआ था, ठीक है, 2018 वाली भर्ती का, तो उसके सभी पेपरों को सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज की वीडियो में अपन हिंदी पेपर की बात करते हैं, जो सेकंड पेपर है, और ये हुआ था 3 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो इसको आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की आपकी संभावना रहती है। देखिए, इसके अंदर है, पहले गद्यांश दिया हुआ है और 1 से 3 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो अपन गद्यांश को पढ़ेंगे अभी। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या के स्वरूप में लंबे इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, इसका एक बड़ा कारण है। तो आप इसके चारों ऑप्शन देख लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 1 है, भौगोलिक कारणों से बड़ी संख्या में भारत पहुँचना आसान न था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। आपको ये जरूर देखना है कि सत्य या असत्य क्या पूछ रहा है, तो इसको जरूर अंडरलाइन कर लेना। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 2 है, भारत की परिसीमा लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन चारों ऑप्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन बोलने के बाद में जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो अपन डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उपयुक्त गद्यांश में इनमें से किस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्थिक विकास। 3 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर से गद्यांश दिया हुआ है और 4 से 6 के उत्तर निम्नलिखित पद्य अवतार के आधार पर दीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस अवतरण में किस प्रकार के ज्ञान को मानव के लिए कल्याणकारी माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समता विधायक ज्ञान। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नए विश्व के निर्माण का आधार इनमें से क्या होगा। स्नेहयुक्त न्याय, कठोर न्याय, तकनीकी विकास और मानव एकता। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, स्नेहयुक्त न्याय। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त अवतरण के अनुसार मानव का नया इतिहास कैसा होगा। तो किस प्रकार का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, सबको संतोष प्रदान करने वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिसूचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है परिपत्र को कहा जाता है, ठीक है। आप एक बार चारों ऑप्शन जरूर देख लेना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर क्या बताऊँगा, आंसर बताऊँगा। देखिए, इसका बाद है अगला क्वेश्चन, सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों का प्रकाशित किया जाता है, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 1 है निविदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो समा है ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है। क्या पूछा है, उच्छिष्ट। तो उच्छिष्ट का जो सही संधि विच्छेद है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, वृद्धि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 2 है पवित्र, ठीक है। पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र, पवित्र, और यहाँ पर कौन संधि है, अयादि संधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है सप्ताह और शताब्दी, ठीक है। तो ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। तो जेब कतरा में कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर 4, कर्म तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। देखिए, आपको ये जरूर याद रखना है कि नहीं पूछ रहा है या फिर हाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा अनु उपसर्ग नहीं है। तो जो 15वां क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर जो 1 है अनुदात और अनुर्वर, ठीक है। तो
एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं पूछा है, तो कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है। तो 16वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, दानव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, तट और मंदार, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन से शब्द में सरस्वती के पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 3 है, सुरभि और वीणा पानी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किस विकल्प में सभी सही विलोम शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 है, इप्सित और अभीप्सित। ठीक है, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो राइट आंसर होगा देखिए व्यावसायिक और शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सदोपदेश और निष्कपटी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। तो ये यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है कि मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अद्य मैंने आज और आज आद्य का प्रथम। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, कोड़ी और कोड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 20 का समूह है, एक समुद्री जीव का खोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, जिस पर अभी योग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, अभियुक्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, पाप करने पर पाप दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रायश्चित। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थ शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है। तो 28वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कामदेव और घी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत यहाँ पर नहीं है। तो नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है। क्वेश्चन नंबर 32, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। सब खाने बेटा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा के किस पाठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3, बड़े घर की बेटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल को रफीकुद्दीन घर में बैठकर किसकी आलोचना किया करते थे। तो 33वां का अंदर जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश के भविष्य की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, बिलों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, बोलेपन में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी। तो प्रज्ञा प्रवाह के उद्धृत उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं।
तो ये किस कवि की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, श्याम नारायण पांडे की। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विद्या की रचना है? तो 35 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रेखा चित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निरालाबाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को आप अपराह्न कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3100 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी पुराने पेपरों का सोल्यूशन करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 37वां क्वेश्चन है, पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम क्या रखा गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाल मणि। क्वेश्चन नंबर 38, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध हैं? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, शैव मत। क्वेश्चन नंबर 39 है, मान सहित विष खाए के शंभु बये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, रहीम। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का ये संवाद किसने और किससे कहा था? तो 40वां का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वसंत ने कहा था मधु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होने वाले बिल्लू राणा पुंजा किस क्षेत्र के रहने वाले थे? आलोक में इन्हें संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेरपुर पांडरवा। क्वेश्चन नंबर 43, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ और कब हुआ? आलोक में संकलित पाठ के आधार पर बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 43 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, वाराणसी में 19 नवंबर 1835 को। क्वेश्चन नंबर 44 है, आलोक में संकलित निबंध विष पिया अमृत दिया के रचनाकार इनमें से कौन है? तो 44 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, हितेश शंकर। देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बाबूजी चतुर सिंह ने निम्नलिखित में से किसके पीछे मनुष्य जन्म नहीं खोने का संदेश दिया है? अपरा में संकलित दोहे के आधार पर बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, धन धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, अपरा में संकलित निबंध काल चक्र के लेखक मिश्र जी ने पहला चौमासा किसे कहा है? तो पहला चौमासा किसको कहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गर्मी को। क्वेश्चन नंबर 47 है, अपरा में संकलित भारतीय नारी नामक निबंध में स्वामी विवेकानंद के अनुसार आर्यों की नारी विषयक विचार इनमें से किस विकल्प में हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आर्यों के अनुसार सहधर्मिणी के बिना पुरुष कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनोखी परीक्षा अपरा में ओगड़ बाबा ने 2 भाइयों को अपने शिष्य नहीं बनाने का क्या कारण बताया था? तो 48 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अधिक शिष्य बनाने पर बड़े से बड़े पंथ का भी पतन होने में देर नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 50 है, झुलसती लू के साथ तुहरे होते यूकेलिप्टस और केजुरिना के पेड़, दरकती गुलाब की क्यारियाँ और सूखे पत्तों से ढका लॉन इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी ऊब बल्कि मन
खुशियत से भर जाता है। ये पंक्तियाँ मंदाकिनी पुस्तक की किस पाठ से ली गई हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निर्वासित। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कविता। क्वेश्चन नंबर 52 है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उपनाम उन्मान, कहिए को शोभा नहीं देखा ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम व्रो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। सरयू में संकलित राम की शक्ति पूजा से उद्धृत उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है जाम्बवान। क्वेश्चन नंबर 54, सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का शब्द से बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 है मदर इन लॉ को। क्वेश्चन नंबर 55, सरयू में संकलित रचना अलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो 55 के अंदर राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 59 है, राहुल सांस्कृत्यायन के ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 को सरहपाद को। क्वेश्चन नंबर 60, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 संधि काल या चारण काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कबीर। क्वेश्चन नंबर 62, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की दृष्टि की उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषय यह कथन इनमें से किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राम कुमार वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 63, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कर्नल टोड। क्वेश्चन नंबर 64, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शीलांकित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रावरफेल। क्वेश्चन नंबर 66, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनी को बनीज न चाकर को चाकरी। तुलसीदास की यह पंक्तियाँ उनकी किस रचना की हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कवितावली। क्वेश्चन नंबर 67 है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 68 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 69, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 70, सूफी परमाख्यान आख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्त के रूप में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। क्वेश्चन नंबर 73 है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वेली कृष्ण रुक्मणी चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टसाप के नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दामोदर दास। क्वेश्चन नंबर 75, कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण तथा कृष्ण का स्थान प्रधान तथा उच्च माना गया है। यहाँ पर असत्य कथन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर 77 है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो 77 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो 78 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार सागर आलम। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भिखारी दास। नंबर 80, देखिए निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ में सम्मिलित कीजिए। इधर रचना दी हुई है, देखिए कवि कुल कल्पतरु ललित ललाम शिवा बावनी और काव्य निर्णय। तो आपस में सम्मिलित करना है। इधर रचनाकार दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए मिला लेते हैं। कवि कुल जो कल्पतरु है इसका इधर हो जाएगा चिंतामणि। इसके बाद है ललित ललाम, तो इसका इधर है मतिराम। शिवा बावनी, तो शिवा बावनी का जाएगा भूषण और काव्य निर्णय भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, रीति मुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, रीति काल के कवि रसलीन का लिखा ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो 82 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अंग दर्पण। क्वेश्चन नंबर 83 है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विष्णु विलास। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 केशवदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनका रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पे क्या है गलत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है धर्मवीर भारती अंधा कुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, देखिए इधर कहानी दी हुई है और इधर है कहानीकार। तो इसको क्या करना है, आपस में सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए मिलाते हैं। चतुर्थी चमार है, इसका हो जाएगा निराला और नीलम देश की राजकन्या, तो वो जैनेन्द्र हो जाएगा। इधर है डाची, तो डाची का ऑप्शन नंबर इधर 2 है उपेंद्र नाथ अश्क और परिंदे निर्मल वर्मा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रणधीर प्रेम मोहिनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष आरंभ की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो 88 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उदंत मार्तंड 1838 ईस्वी। इसके बाद 89, निम्नलिखित में से किस निबंधकार ने शिव शंभू का चिट्टा नाम से निबंध लिखे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वे दिन वे लोग, ये महादेवी वर्मा की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प कहाँ पर गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है यौवन के द्वार पर
रामदरस मिश्र, तो ये जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92 है, देखिए इसमें भी रचना है, इधर है रचनाकार, तो इसको आपस में क्या करना है, सुमेलित करना है। तो 92 के अंदर राइट आंसर इधर होगा, वैसे ऑप्शन नंबर 3। देखिए ठेठ हिंदी का ठाठ, तो इसका है इधर हो जाएगा 4 नंबर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ब के अंदर घुमक्कड़ शास्त्र, तो इसका है महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। और केला पोलापुर, तो इसका हो जाएगा मणि मधुकर। और कलम का मजदूर प्रेमचंद, इधर हो जाएगा मदन गोपाल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ भी रचना है और इधर है रचनाकार, तो इसको भी क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। देखिए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, तो इसका हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो विद्यानिवास मिश्र। और इधर है प्रिया नीलकंठी, तो इसका हो जाएगा कुबेर नाथ राय। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जगदीश चंद्र माथुर। क्वेश्चन नंबर 95 है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीय गीता का भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष नहीं है। तो 97 का जो प्रश्न है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 को। क्वेश्चन नंबर 98 है, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, छायावादी कवि निराला की अनुभूति से दर्शन में परिणित होती चली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो 99 के अंदर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 छायावाद की राष्ट्रीय संस्कृति काव्यधारा के प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्थापना। देखिए ये दिया हुआ है, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सिद्धांतिक रूप से प्रगतिशील है और तर्क है कि क्योंकि उसका लक्ष्य बौद्धिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों यहाँ पर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। तो राइट आंसर होगा 101 का ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102, प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों की विशाल फलक पर इतिहास प्रत्यात्मक काव्य का निर्माण किया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 104 है, चिकर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खरबरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग के नर दुख टरे कटक टही मरकट विकट बहट बहु कोटि कोटिन है दावी जयराम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुन गुन गावही। तो उपयुक्त पंक्तियों में निम्न में से कौन सा काव्य गुण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओज गुण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोरू उपयुक्त पंक्ति में इनमें से कौन सा अलंकार है। तो श्लेष अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 106, दर्ग उर्जत टूटत कुटुत कुटुम जूरत चतुर चित्त प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति।
उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 असंगति। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है कुंडल्या छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 108 रस के स्वरूप के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रस लौकिक आनंद प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपरसमार। क्वेश्चन नंबर 110 अखिल भुवनचर अचर सब हरिमुख में ललित लखी मात चकित भाई गदगद वचन वीक्षित दृक पुलकात। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो राइट आंसर है अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 111 काव्य लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम दंडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्यदीय वेक्षणात् काव्यगी शिक्षया अभ्यास इति हेतुस्तव दुद्दे काव्य हेतु विषय उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मम्मट का। क्वेश्चन नंबर 113 है काव्यम यशसे अर्थकृत्य व्यवहार विद्ये श्वेत रक्षते सद्देह परिनिवृत्ते कांतास्मित योपदेश युजे काव्य प्रयोजन विषय उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मम्मट। क्वेश्चन नंबर 114 है रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों से में से भट्ट नायक के सिद्धांत को इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भुक्तिवाद, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 115 है सादरीकरण के संदर्भ में कहा गया है यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर है भट्ट नायक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 116 है काव्यस्यात्मा ध्वनिरीति बुद्धरीय समामनाथ पूर्व स्तस्य भावम जगदूरपरि भागमाहुस्तमन्ये यह कथन इनमें से किस आचार्य का है? तो राइट आंसर है आनंद वर्धन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 117 है आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसी वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कल्पना वक्रता। क्वेश्चन नंबर 118 इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है उदात्त सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 119 के अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बाल्यता उदात्त का आवश्यक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 120 कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया। इसके बाद यहाँ से 121 से 150 तक ये शिक्षा मनोविज्ञान की क्वेश्चन है। ठीक है, तो 121 से क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद हैं। तो कौन सा है? विकासशीलता, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 122 एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 123 अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है अधिगम के उत्पन्न व्यक्त होने की प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 124 है ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो 124 के अंदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 125 है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। स्कूली शिक्षा में नवोदारवादी के उदाहरणों को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 126, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्री JP नाइक ने। क्वेश्चन नंबर 127, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ दें की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। किसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। क्वेश्चन नंबर 128 है, देखिए अधिगम और इधर है समर्थक और प्रतिपादक। तो इसको क्या करना है? सम्मिलित करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सम्मिलित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए उद्दीपक अनुग्रह संबंधों की संरचना, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक। संकेत अधिगम, तो कुर्टलेवेन का हो जाएगा। क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत किसका हो जाएगा? देखिए दोबारा मिलाते हैं। उद्दीपक अनुग्रह का जो संबंधों का संरचना है थॉर्नडाइक। ब के अंदर संकेत अधिगम टोलमैन का होगा। ठीक है, ये गलत हो गया था पहले। जो क्षेत्र सिद्धांत है ये होगा कुर्टलेवेन का, और अंतर्दृष्टि अधिगम ये है कोहलर का। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, संज्ञान का अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कर्म, कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। क्वेश्चन नंबर 130, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट किया गया, ऑप्शन नंबर 131 को। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर है संदर्भ, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है वेद्य संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 134 है, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यह सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ह्यूरिस्टिक विधि। क्वेश्चन नंबर 135, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? तो कंप्यूटर या संगणक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 136 है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है अनुशिक्षकीय, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आयु का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, योजना विधि। क्वेश्चन नंबर 138, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। क्वेश्चन नंबर 139 है, किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में सही मिलान करना है। संज्ञानवादी अवधारणा और इधर है मुख्य प्रवर्तक। तो देखिए अभिग्राह्य जो अधिगम है इसका होगा इधर ओसबेल, और स्थायी एवं गहन उपागम तो फेरेंस मर्टन हो जाएगा, और स्वनियमित अधिगम तो इसका राइट आंसर इधर बेरी जिमरमैन। विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण का। क्वेश्चन नंबर 142, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। क्वेश्चन नंबर 143, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? यहाँ पर कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 145 है, सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उन्नत संघटक प्रतिमान।
क्वेश्चन नंबर 146 है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है। राइट आंसर है स्वयं, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर होगा 4 अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 148 को। क्वेश्चन नंबर 149, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ICT सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी पर लाई गई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक वन स्टॉप पोर्टल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ई विषय वस्तु का उत्पादन। तो ये थे हिंदी विषय के जो पूरे 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अंदर 30 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के 121 से 150 तक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर जो पेपर हैं वो मैं हल करवाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। धन्यवाद।